चलिए सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिससे हर कोई वाकिफ है, लाभ और हानि, ठीक है। जिंदगी में सबक भी मिलता है। हर कोई जो भी कार्य करता है लाभ के लिए ही करता है, ठीक है। और कभी कभी उसको गलती से उस काम में हानि भी हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि बहुत सारा ऐसा काम है दुनिया में जिसमें लाभ भी होता है और हानि भी होता है, लेकिन ना ही हमको इस काम के बारे में पढ़ना है, ना ही किसी चीज के बारे में पढ़ना है। हमको बस पढ़ना है इसमें खरीद और बिक्री के बारे में। खरीद और बिक्री कहने का मतलब क्या है बाबू? खरीद और बिक्री के बारे में, यानी कोई चीज हम लोग खरीदते हैं और कोई चीज हम लोग बेचते हैं। खरीदने वाले को हम लोग कहते हैं बाबू क्रय मूल्य, और जो चीज बेचते हैं उसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं। आई बात समझ में? अब यही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से लाभ और हानि दोनों होता है, ठीक है। सपोज कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 100 रुपया में खरीदा कोई सामान और उसको 150 रुपये में बेचा, तो क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन कोई व्यक्ति 150 में खरीदा और 100 रुपया में बेचा, तो उसको क्या हो जाएगा जी? तब इसको क्या होगा? हानि होगा। और यहां पे इसको क्या हो जाएगा जी? लाभ होगा। आई बात समझ में? तो एक चीज समझिएगा थोड़ा ध्यान से, जो अभी हम फैक्ट बताने वाले हैं उसी फैक्ट को हिसाब से अगर देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्त होता क्या है ना, लोग फॉर्मूला वाइज याद करता है। थोड़ा सा फॉर्मूला को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, और साथ में कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। जब क्रय मूल्य 100 रुपया था, विक्रय मूल्य 150 रुपया था, तो हम कह रहे हैं कि लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? अच्छा, लाभ हुआ सर, लाभ हुआ 50 रुपया का। कैसे हुआ? तो हम लोग 150 में से किसको घटाए? 150 में से 100 को घटा दिए, और तब कितना आया? तो बाबू 150 क्या है? विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 100 क्या है? क्रय मूल्य। एक बात बताइए, लाभ बराबर फॉर्मूला बन गया क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरी बात आते हैं कि वैसा ही एक क्वेश्चन भी है जिसमें कि 150 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा गया लेकिन 100 रुपया में ही बेच दिया गया, तब क्या हुआ जी? हानि हुआ। अब हम लोग देख के बता देते हैं कि हानि हुआ। हानि हुआ तो कितने रुपए का हुआ? 50 रुपया का। तो फिर से अगर हम लोग बाय फॉर्मूला चलते हैं, अगर हमको फॉर्मूला याद नहीं दिए तो हम तो बता रहे हैं कि घाटा तो हुआ है, तो कैसे करेंगे जी? 150 में से किसको घटाएंगे? 100 किए तो हमको इस बात से पता चल गया इस 50 रुपये का क्या हुआ है? हानि। अच्छा एक बात बताइए, ये 150 क्या है? यहाँ क्रय मूल्य है। अभी 100 रुपया क्या है जी? विक्रय मूल्य है। तो इसका मतलब हानि का एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ के लिए क्या फॉर्मूला बना? विक्रय मूल्य माइनस माइनस क्रय मूल्य। दो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको, और ये आप फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन बस हम लोग जानते थे कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। शुरुआत में पहले फॉर्मूला रटा देता था, अब बाद में कहता था बनाओ। अभी हम लोग क्या किए, पहले इसको बना लिए और तब इसके हिसाब से जो जो था लिख दिए। अब फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो गया। इतनी सी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा शॉर्ट नेम समझिए सबका क्या है बाबू। अगर हम लोग कहीं क्रय मूल्य की बात करें तो बार बार क्रय मूल्य नहीं लिख के इसको लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस, सी और ये पी। जहां विक्रय मूल्य लिखने की बात होगी वहां हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यानी एस और पी। जहां हम लोग प्रॉफिट की बात होगी और लाभ का, वहां लिखेंगे प्रॉफिट से पी। और जहां पे हानि होगा यहाँ पे एल। लॉस मतलब हानि। कोई दिक्कत? मेनली रूप से इन चार टर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है। इस चार टर्म को यूज करके हम लोग सारा चीज पढ़ लेते हैं लाभ और हानि वाले में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि कोई व्यक्ति कोई गाड़ी खरीदा है, उसको मरम्मत के लिए इतना पैसा लगा दिया, एक्स्ट्रा खर्च जोड़ देता है, अतिरिक्त खर्च जोड़ देता है, भाड़ा जोड़ देता है, तो उसको एक्स्ट्रा खर्च वाला हम लोग भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन मेनली जो हमको यूज करना है, इन 4 ही टर्म को यूज करके आगे चलना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं। अब बाबू बात समझना, ध्यान क्या है, एकदम बेसिक और बारीकी से चीज समझाते हैं, समझना। तुम लोग ना बचपन से वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, इधर आ रहा है नूर यहाँ पर, तो वो बचपन से फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब हमको परसेंट लाभ निकालना होता था, तब हम लोग करते थे क्या, लाभ गुना 100 अब बटे में क्रैमो। तो दिक्कत, अगर परसेंट हानि हमको जानना होता था, तो हम लोग जानते थे कि हानि गुना में 100 अब बटे में क्रैमो। ठीक है। जब हमको परसेंट लाभ भी निकालना होता है, तब यो हम लिखते हैं लाभ गुना 100, निचलो में क्रैमो लिखते हैं। और जब हमको हम परसेंट हानि भी निकालना होता था, फिर भी लिखते थे हानि गुना 100 बटे क्रैमूल ही लिखते हैं। तो बाबू वो बात हमको पूछना है कि नीचे में बार बार क्रैमूल ही क्यों आता है? आखिर ये कॉस्ट प्राइस भी बार बार नीचे क्यों आता है? पहला वैल्यू वही दिया है, उसके बाद हो सकता है कितना में बेचा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहला वैल्यू हो। इस बात को हमेशा समझिएगा। अच्छा, आप कहिए कि पहला वैल्यू आपके लिए हुआ, ठीक है, तुम मेरे से कोई सामान खरीदा, अब फिर तुम किसी को बेचेगा, तो जब हमसे तुम खरीदा तो तुम हो गया खरीदने वाला, हम हो गए बेचने वाला। लेकिन जब तुम किसी को सामान बेचेगा तो तुम हो जाएगा क्या, तुम हो जाएगा बेचने वाला। अगर तुमसे ले रहा हो क्या हो जाएगा? तो बताओ कि तुम फर्स्ट सेकंड का अंतर हुआ नहीं हुआ? क्या समझा? जैसे समझिएगा, अभी तुम हमसे खरीदा, हमसे नीतीश खरीदा, तो हम थे विक्रय मूल्य, हम बेचने वाला, और नीतीश क्या था, खरीदने वाला, क्रय मूल्य हो गया इसके लिए। लेकिन अगर नीतीश किसी को बेच रहा है, कोई पर्सन है जिसको नीतीश बेच रहा है, तो इसके लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो तू तो यहाँ फर्स्ट नहीं आया, यहाँ पे तू आया फर्स्ट, तो मामला दिक्कत है ना बाबू। इसका मेन रीजन क्या समझिए थोड़ा सा। हाँ, इसका मेन रीजन ये है, एक बात बताओ बाबू, खरीदा था 100 में, अब बेचा 150 में, कितना का लाभ हुआ? 50 रुपया का लाभ हुआ। 50 रुपया का लाभ किस पे हुआ? खरीद मूल्य पे लाभ हुआ ना। 50 रुपया का लाभ किस पे हुआ? खरीद मूल्य पे हुआ। और खरीद मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। दूसरा तरीका, 150 में खरीदे, 100 में बेच दिए, हानि कितना का हुआ? 50 टका। 50 टका किसमें हानि हुआ हमको? क्रय मूल्य पे हानि हुआ। यानी प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो ऑलवेज क्रय मूल्य पे ही होता। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बेस प्राइस यानी क्रय मूल्य को ही लिखते हैं। अब आई बात समझ में? न तो इतना दिन से हम लोग रट रट के पढ़ रहे थे, क्रय मूल्य बेटा लिखना होगा जबरदस्ती। तो अब समझ में आया होगा सर कि क्रय मूल्य ही क्यों लिखते हैं। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य हमारा बेसिक प्राइस है, और इसीलिए जब हम लोग देखते हैं कि लाभ और हानि जो भी होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, इसीलिए जिस चीज पर लाभ या हानि हो रहा है उसी चीज को नीचे लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ये था हमारा फॉर्मूला वाइज, ठीक है। चलिए पहले इतना लिख दीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, अगर मान लिया जाए कि कॉस्ट प्राइस 1000 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 1200 रुपया है, तब प्रॉफिट अगर निकालने का आएगा तो क्या करेंगे हम लोग?
अगर प्रॉफिट कहेगा निकालने दो तो तुरंत 1200 में क्या करेंगे? अगर परसेंट प्रॉफिट का दे, हम लोग जानते हैं जो प्रॉफिट हुआ है उसको लिखना है, और नीचे में किसको लिखना है? क्रय मूल्य कितना है, गुना में 20%। आई बात समझ में? 20 रुपया हो जाता बाबू जब यहाँ सोने देता तब। ठीक है, छापिए इसको, छापिए आप लोग, एगो छापिए, एगो आप लोग बनाइए फटाफट से, तब इसका दूसरा चलेंगे तुरंत। 500 रुपया और एसपी है 700 रुपया, जल्दी से बना दो। अब सुनो, बन तो गया ही होगा। परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए इसके बीच में प्रॉफिट देखो कितना है, 200, नीचे में 2 को 0 खत्म हो गया। और ये अब इसी को ना आगे जब हम लोग चलेंगे, हो सकता है कोई कोई रेशियो मेथड से बनाएगा, और रेशियो मेथड थोड़ा इजी हो जाता है। इजी क्यों होता है समझिएगा ध्यान से। अब अगर मान लीजिए सीपी है और रेशियो में हम लोग एसपी लिखते हैं, कोई लिखेगा 500, अनुपात में क्या लिखेगा, 2 को 0 यही कट गया, कितना का रेशियो हो गया बाबू, 5-7 का। 5 टका में खरीदा, 7 रुपये में बेच दिया, 2 रुपया का लाभ हुआ। शुरुआती का दाम कितना था, 40%। आई बात समझ में? तो जब चीजों को आसान करना होता है, चीजों को शॉर्ट करना होता है ना, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा दूसरे मेथड की ओर जाते हैं, रेशियो मेथड की ओर। ये तो हर एक बच्चा बनाता है, जैसे कि सब जो 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहा हो तो ये बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अब हम लोगों को जो जाना है रेशियो मेथड में जाना है। ठीक है, क्यों जाना है, थोड़ा इसका आगे भी प्रोसेस बताएंगे, क्यों धीरे धीरे हम लोग बढ़ते, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब तुम किसी को 500 से भाग दोगी और किसी को 5 से भाग दोगी, दोनों में अंतर हो जाता है ना बाबू। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मामला क्या है समझिए, तो करिएगा क्या। चलिए सुनिए, अब थोड़ा सा चलते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, अब बाबू बात क्या है जरा समझिए। एक चीज आता है और आगे जब जाइएगा तो थोड़ा सा और फॉर्मूला पढ़ना है, तो फॉर्मूला तो बचपन में पढ़ते थे, यहाँ भी जितना चीज बनता है फॉर्मूला से ही बनता है, लेकिन उस फॉर्मूला को इतना शॉर्ट कर दिया जाता है और बच्चा में इतना प्रैक्टिस बढ़ जाता है जो इजी लगने लगता है और फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जो जो बोल रहे हैं इस बात को याद रखिएगा कि क्रय मूल्य के साथ लाभ का दोस्ती है। क्रय मूल्य के साथ किसका दोस्ती है, और विक्रय मूल्य के साथ हानि का दोस्ती है। विक्रय मूल्य के साथ, अब बोलिए सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई तो प्रमाण होना चाहिए ना। क्रय मूल्य के साथ किसका दोस्ती है जी, लाभ का, और विक्रय मूल्य के साथ किसका दोस्ती है जी, हानि का दोस्ती है। अब समझिए ध्यान, होता क्यों है ऐसा, काहे बोल रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। हम कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं तो जब खरीदने जाते हैं हम सोचते हैं कि फायदे में दे दे, 2 टका कम में दे दे, हमको लाभ होगा। लेकिन बेचने वाला हमेशा सोचता है कि अगर बहुत दिन से सामान पड़ा हुआ है, हटाओ बेच के, हटाता ना हटाता। तो विक्रय मूल्य नहीं, बेचने वाले के साथ हानि का दोस्ती है, और जो खरीदने वाला वो चाहता है फ्री है हमको मिल जाए, सस्ते कम में मिल जाए। तो क्रय मूल्य वाले के साथ लाभ का दोस्ती बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कंसेप्ट समझिए। अभी थोड़ा देर हम पहले पढ़े थे बाबू कि लाभ बराबर जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो अगर हमको यहाँ से बाबू क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य क्या करना हो, निकालना हो, या विक्रय मूल्य निकालना हो, सपोज मान लिया जाए हमको अगर विक्रय मूल्य निकालना है तब तो विक्रय मूल्य अपने 5,000 रह जाएगा, रहेगा ना रहेगा, लाभ भी अपने पास रह जाएगा। यहाँ पे हटेगा तो अपने स्थान से कौन हटेगा, क्रय मूल्य, इधर माइनस में इधर आएगा तो देखो बाबू क्या ये विक्रय मूल्य बराबर हुआ क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अब दूसरा समझिए कंसेप्ट, अभी तो विक्रय मूल्य निकालना था, अगर हमको क्रय मूल्य निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, तब तो विक्रय मूल्य अपने जगह पे रह जाएगा,
आ जाएगा विक्रय मूल्य माइनस में इधर आएगा तो ये लाभ उधर चल जाएगा। आई बात समझ में? लाभ को उधर भेजना है ना, क्रय मूल्य को अकेले रखना है, तो क्या हो गया विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य जोड़ लाभ। और जब क्रय मूल्य निकाले तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हम अभी क्या बात बोले कि क्रय मूल्य के साथ लाभ का अच्छा दोस्ती है, और दोस्ती है तो क्या हुआ कोई दिक्कत। विक्रय मूल्य के साथ लाभ का दोस्ती है क्या, नहीं तो क्या हो गया माइनस। अब इसी के कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग चलते हैं दूसरा में, जहां बोलता है बाबू हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अगर हमको यहाँ से क्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है, या हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो क्या करेंगे समझिए ध्यान से। अगर हमको क्रय मूल्य निकालना होता है दोस्त, तो हानि अपने जगह पर आ जाएगा, आई विक्रय मूल्य माइनस में इधर आएगा तो हुआ क्या। और अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना होता, अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना होता तो क्रय मूल्य अपने जगह पर आ जाता, आई हानि इधर आ जाता, तो आप बताइए क्या क्रय मूल्य के साथ हानि का दोस्ती है, तो माइनस लग गया। विक्रय मूल्य के साथ है हानि का दोस्ती, तो प्लस लग गया। ये कंसेप्ट समझ में आया कि विक्रय मूल्य के साथ किसका दोस्ती है, विक्रय मूल्य के साथ अक्रय मूल्य के साथ। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य और लाभ दिख रहा है, पढ़ दे जोड़ दो तो निकल जाएगा क्या विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य और हानि दिख रहा है, समझिएगा कंसेप्ट पहले जो बोलते हैं बाबू, क्रय मूल्य लाभ और विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य और लाभ दिख रहा है, दोनों को जोड़ दो निकल जाएगा वो दिक्कत। अगर क्रय मूल्य दिख रहा है और हानि दिख रहा है, तो घटा दो निकल जाएगा क्या विक्रय मूल्य। समझ में आया। दूसरा कंसेप्ट, अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिख रहा है, तो विक्रय मूल्य के साथ लाभ का बनता है क्या, तो घटा दो निकल जाएगा क्या। अगर विक्रय मूल्य के साथ हानि दिख रहा है, तो जोड़ दो निकल जाएगा क्रय मूल्य। काहे बोले कंसेप्ट समझ में आया। लाभ के साथ क्रय मूल्य का बनता है और हानि के साथ विक्रय मूल्य का। कोई दिक्कत, छापिए इसको ऊपर वाला। देखो बाबू ध्यान से, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला आपको बताया देना, उसका मेन कारण क्या था समझिएगा ध्यान से। कहता है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया था, लाभ प्रतिशत लाभ निकाल लेते थे या प्रतिशत हानि निकाल लेते थे। अभी प्रतिशत हानि दिया हुआ है और हमको क्या निकालना जी ये। तो जब बच्चा में पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, और अभी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, दोनों समझिएगा। जब बचपन में जाते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तब क्या करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, और अभी क्या करेंगे वो समझिए। एक बात बताओ, 30% की बात है, ये क्या है जी हानि, और विक्रय मूल्य कितना है 350 रुपया। तो बचपन में हम पढ़ते थे ऐसे कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100। अगर हानि होता तो माइनस, और लाभ होता तो विक्रय मूल्य लिखते 350 गुना देते 100, और फिर 100 में से हानि घटाएंगे 30 तो कितना होगा 0 0 खत्म, 7 बचे 35। ये कितना हो जाएगा बाबू, ये बचपन में हम लोग पढ़ते थे तब, जब हमको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ती थी तब। लेकिन इस फॉर्मूला का यूज कर करके कहाँ करेंगे हम सब। ये फॉर्मूला याद रखो, फिर इसके कुछ दूसरा क्वेश्चन आएगा दूसरा फॉर्मूला याद रखो, फिर आएगा तो फिर कोई और फॉर्मूला याद रखो। उतना कोशिश नहीं करना बाबू, उतना कुछ नहीं करना। बचपन का दिन गया, बस एक चीज था सिखाना, वो सिखा दिए।
लेकिन जो कंसेप्ट वाइज है अब हम लोग सीखते हैं। कंसेप्ट ये है कि लॉस जो हुआ है दोस्त, ये जो लॉस हुआ है वो 30% हुआ है। क्या 30% को हम लोग लिख सकते हैं 3/10? परसेंट हटाएंगे तो, जैसे परसेंट है 30 है, हटाएंगे तो 0 0 खत्म, 3/10। कोई दिक्कत? हमेशा इस बात को याद रखिएगा, नीचे में क्या है ऊपर में क्या है। नीचे में हमेशा क्या होता है? सीपी। नीचे में हमेशा कौन सी है? ऊपर में अगर लॉस दिया है ये होगा लॉस, अगर ये प्रॉफिट होता है तो ऊपर में क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन नीचे हमेशा क्या होगा? सीपी। कोई दिक्कत? तो बाबू एक बात बताओ, यहाँ का विक्रय मूल्य 350, तो यहाँ अगर विक्रय मूल्य तो नीचे भी विक्रय मूल्य लिखना होगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 10 टका में खरीदे, 3 टका का लॉस हो गया, यानी ये 350 किसके बराबर है? हमको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 7 से कितना बार में? 50 × 10। ये क्या निकल गया हमारा? समझ में आया? कोई दिक्कत? बनाइए।